कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद को लेकर प्रदर्शन, महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विवाद पर सरकार का रवैया निराशाजनक, कांग्रेस ने ये कहा। आपको बता दें, ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर के, जहां पर एनसीपी का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में सीमा विवाद पर सरकार का रुख लचीला है, एनसीपी ये कह रही है। मुंबई से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी क्या तस्वीरें हैं अंकुर बताएंगे। अंकुर, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है, कितनी संख्या इनकी है। ये पूरा विवाद जो है बॉर्डर का, मुझे लगता है कि आप इसी प्रोटेस्ट में वहां है भी, तस्वीरें दिखाइए, क्या मांग कर रही है महाविकास अघाड़ी? देखिए, फिलहाल मैं आपको सीधी तस्वीरों के साथ ले चलता हूँ। जो इस वक्त तीनों जो पार्टियां हैं जो सरकार में हुआ करती थी, एमवीए गवर्नमेंट में जो हुआ करती थी, ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है और शिवसेना है, उसके कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए हैं। सुबह से लगातार जो कार्यकर्ता हैं उनका जमा होने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। हालांकि पुलिस को अच्छा खासा बंदोबस्त यहाँ पर करने के लिए मिला है। जो रेगुलर जो पुलिस जो फोर्स होती है, उसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टुकड़ियाँ यहाँ पर तैनात की गई हैं। डीसीपी लेवल, एडिशनल लेवल तक के अधिकारियों को सड़कों पर उतरकर इस पूरी जो सुरक्षा को ध्यान में रखना पड़ रहा है। और जो ड्रोन है उसकी भी सहायता यहाँ पर ली जा रही है। और इस वक्त यहाँ पर जो पुलिस है यहाँ पर वो अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है कि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि एक मुद्दा नहीं है, यहाँ पर कई सारे मुद्दे हैं। चाहे वो राज्यपाल जो कोश्यारी हैं उनका जो स्टेटमेंट था जिसको लेकर छत्रपति शिवाजी की महाराज को लेकर आया और बहुत ज़्यादा रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शंस निकल कर आए। फिर इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम हुआ बेलगांव पे, वो एक मुद्दा है। और ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर ये पूरा विपक्ष यहाँ पर जमा हुआ है। और ये तीनों पार्टियों के अलावा समाजवादी पार्टी है, लेफ्ट फ्रंट है, तो तमाम विपक्ष जो है वो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और कोशिश इस बात की है कि इस आंदोलन, इस पूरे मोर्चे को एक आंदोलन की शक्ल दी जा सके, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में बीएमसी इलेक्शंस होने हैं, कर्नाटका इलेक्शंस होने हैं। एक मैसेजिंग देने की यहाँ पर कोशिश है बीजेपी के खिलाफ। और दूसरा इसके तथ्य ये भी निकल के आता है कि आज ही जो बीजेपी है वो भी माफी मांगो एक मोर्चा वो यहाँ पे निकाल रही है। यहाँ पे दो तरह के मुद्दे हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी, महाराष्ट्र में देखा है महापुरुषों के नाम पर हर बार सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है और इस तरीके से प्रोटेस्ट होता है। लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन महाविकास अघाड़ी की तरफ से तमाम ऑपोजिशन की पार्टियां एकजुट होकर जो सड़कों पर निकली हुई है, किया जा रहा है, कितना ये वाकई इम्पैक्ट डालेंगी सरकार पर? देखिए, सवाल ये होता है कि आप ये आंदोलन कितना लंबा लेके जाते हैं। क्या ये सिर्फ महज एक दिन का आंदोलन है, विरोध प्रदर्शन है, इसको आप काफ़ी मांगते हैं, या फिर आप इसको यहाँ से सीरीज के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं? तो अब यहाँ पर विपक्ष जो है वो कोशिश ही कर रहा है पूरे विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करें। मुद्दे एक नहीं रखे गए, अलग अलग मुद्दों को जोड़कर इसको एक पूरा विशाल जन आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश है। लेकिन ये जाता कितने दिन आगे है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर मुद्दे के ऊपर विपक्ष किस तरह से रिएक्ट करता है। अभी भी मैं दिखाऊं आपको, इस रैली के अंदर संजय राउत हैं, सुप्रिया सुले हैं, और जो हर कोई तमाम नाम, अनिल परब से लेके जितने बड़े नाम कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के हो सकते हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन जो आला कमान से जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं, शरद पवार हुए या उद्धव ठाकरे हुए, वो फिलहाल इस रैली का हिस्सा नहीं बने हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जहां पर ये रैली ख़त्म होगी सीएसटी के पास पे, जब जेजे ब्रिज ख़त्म हो जाता है, इस वक्त हम उसी जेजे ब्रिज पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा विरोध प्रदर्शन निकल रहा है। और जब ये रैली ख़त्म होगी तब ये जो बड़े नाम हैं वो इस रैली का हिस्सा होंगे और विरोध प्रदर्शन में अपनी बात सामने रखेंगे। अंकुर, आप कह रहे हैं वो तमाम चेहरे अभी इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन जहां पर ये खत्म होगी वहां उस रैली का हिस्सा होंगे। और वही बात आपने कहा भी कि ऐसे सड़कों पर निकल जाना, इतनी बड़ी संख्या दिखा देना बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये है कि आप इसको कितना लंबा लेकर के जाते हैं। और वो तमाम चेहरे इस यात्रा में शामिल तो है नहीं, लेकिन हाँ, जहां जिस पड़ाव पे ये खत्म होगी रैली वहां जरूर शामिल होंगे और हो सकता है वहां से वो संबोधित भी करे। तो ये क्लियर मैसेज है, मतलब लोगों को सड़क पे आपने उतार दिया है, लेकिन आगवानी आप बैकफुट पर आकर के कर रहे हैं और कुछ देर के लिए आप इसका हिस्सा भी बनेंगे। यानी कि
हम देख सकते हैं ये महज शक्ति प्रदर्शन है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं तो जो आपका लीडर होता है वो तो आपके साथ साथ चलता है इसकी आवाज को बुलंद करते हुए। देखिए, यकीनन तौर पर आप बीजेपी के वर्किंग स्टाइल पर अगर आप ध्यान देंगे, जब विरोध प्रदर्शन की बारी आती है और वृहद स्तर पर सामने आती है, तो उनका स्वरूप अगर आप देखेंगे और अगर इस आंदोलन से तुलना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये है, दूसरा सवाल ये भी आता है कि ये जो आंदोलन आज बुलाया है, जो विरोध मोर्चा बुलाया है, ये इसमें जन भागीदारी कितनी है, आपने लोगों को कितना सम्मानित किया, जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो वोट बैंक है, क्या आपका सिर्फ कार्यकर्ता ही इस आंदोलन का हिस्सा है? और चूंकि 4 से 5 से 6 पॉलिटिकल पार्टीज का एक साथ आना, विरोध मोर्चा करना, तो यकीन तौर पर आपका कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट नजर आएगा। लेकिन इसमें जन भागीदारी कितनी है? जिस जनता तक आप आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं या जिनकी आवाज़ को आप पहुंचाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, वो इसमें कितनी भागीदार है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा इन विपक्षी पार्टियों के सामने। बिल्कुल, देखिए आप इस रैली को लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, ये तस्वीर भी हम देख सकते हैं अंकुर, किस तरीके से ये पोस्टर भी लिए हुए खड़े हैं यहाँ पर और अपना विरोध भी यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। और ये महापुरुषों का अपमान किया गया, ये कहना है कांग्रेस की तरफ से। और यहीं ये तस्वीरें लगातार अंकुर त्यागी हमारे संवाददाता आप तक पहुँचा रहे हैं, जो इस वक्त इस रैली में मौजूद है। सीमा विवाद को लेकर के ये आपको बता दें कि MVA का ये इस वक्त मोर्चा आप देख रहे हैं और बीजेपी को लगातार MVA घेरती हुई नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी इस वक्त महाराष्ट्र की सड़कों पर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर के ये पूरा मुद्दा उठाया गया है और इस वक्त MVA जो है वो सड़कों पर है और हर तरफ देखिए किस तरीके से हाथ में झंडा लेकर के यहाँ पर और पार्टी का यहाँ पोस्टर लेकर के उन लीडर्स का और बीजेपी का विरोध यहाँ करते हुए, प्रदर्शन करते हुए जो महाविकास आघाड़ी है वो सड़कों पर नजर आ रही है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।